यही नीतीश जी ने जो बोलते थे कि बताने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारा काम बोलेगा। आज उनको बोलना पड़ रहा है अपने प्रवक्ताओं से, नेताओं से कि जाकर बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। अभी हम आरएलजेडी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और आज जो है आरएलजेडी के कार्यालय में व्यावसायिक प्रकोष्ठ का जो है बैठक चल रहा था, जिसमें से कि खास तौर पे जो व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जो टीम है उनको मजबूती प्रदान करने में बात कही गई है। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला है, चलिए पहले उनके उपेंद्र कुशवाहा की बातों को सुनते हैं और जानते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन हुआ है, लेकिन इसमें जो मकसद है तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ओबीसी के लिए, बीबीसी के लिए भी रिजर्वेशन की बात नहीं की जाए। कोटा के अंदर कोटा का जो सवाल है, इस मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक मुकम्मल लाभ नहीं मिल सकता है जो लाभ मिलना चाहिए। तो यह हमारी पार्टी की ओर से हम तो लगातार बोलते रहे और अभी भी आग्रह है, वक्त है भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सर, लैंड फॉर जॉब मामले में जिस तरह समन किया गया है तेजस्वी जी को, सीधा सीधे उनका आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा करवा रही है। डी के सिपा सलार हैं और जेडीयू के तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, यही लोग कोर्ट में मामला को ले गए थे। तो मामला ले गए और आज उसी का विस्तार आगे हो रहा है, तो इसको लेकर के बेचैनी क्यों है? सब लोगों को मालूम है, अगर ये निर्दोष है तो कोर्ट में जाकर अपनी बात रखें। इसको बाहर में इस तरह से बोलने का क्या मतलब? सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, कल प्रवक्ताओं के साथ बैठक की और कहे हैं कि अपने बिहार के काम को बताइए लोगों के पास। देखिए, यही नीतीश जी ने है जो बोलते थे कि बताने की ज़रूरत नहीं होगी, हमारा काम बोलेगा। बार बार बोलते थे कि हमारा काम बोलेगा, बोलने की हमको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। आज उनको बोलना पड़ रहा है अपने प्रवक्ताओं से, नेताओं से कि जाकर बोलिए, तो इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं। क्योंकि इसी तरह की आदत इनकी पुरानी है, किसके बारे में क्या बोल देना और बोल ही नहीं देना, कौन डिसीजन कब क्या कर देना, उसके कारण कौन बेइज्जत हो रहा है, किसका क्या नुकसान हो रहा है, इस बात की चिंता बिल्कुल उनको रहती ही नहीं है। परिवार में सिमटे हुए लोग हैं, परिवार के भला के अलावा और कुछ इनको दिखता ही नहीं है। तो खैर, यह तो पुराना मामला है, आरजेडी का रवैया सब लोग परिचित हैं, लेकिन इससे भी बड़ा दुख की बात तब हो गई जब नीतीश जी जैसा आदमी इन्होंने कहा कि हम उन्हीं हाथों में बिहार को फिर सौंप देंगे। तब हम लोग का कान खड़ा हुआ और हम तो उस वक्त जेडीयू में ही थे। हमने बैठकर बात की नीतीश जी से, कहा कि देखिए नीतीश जी, आपके इस डिसीजन से बिहार का बड़ा नुकसान होगा, आपकी पार्टी का सबसे पहले नुकसान और उसके बाद बिहार का नुकसान। हमने कहा, साफ साफ कहा कि देखिए आपकी पार्टी अब इस परिस्थिति में नहीं रह जाएगी। कौन लोग रहेंगे जेडीयू के साथ? क्योंकि आरजेडी के खिलाफ ही पूरा का पूरा संघर्ष नीतीश जी 1994 में जब समता पार्टी बनी, तब से आरजेडी के आतंक पाखंड के खिलाफ ही चलते रहे। और उस समय की बात छोड़ दीजिए, अभी जो 2020 में अंतिम विधानसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी नीतीश जी ने 15 साल बनाम 15 साल का ही नारा दिया। दिखाते थे, कोशिश करते थे दिखाने की कि 15 साल पुराना वाला कैसा राज था और हमारा 15 साल कैसा है, इसमें तुलना कीजिए। तुलना का मतलब ही था उनका कि पुराना वाला दृश्य लोगों को दिखेगा तो लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। यही उनकी मंशा थी चुनाव में कि पुराना वाला दृश्य लोगों के मन में जब आएगा तो लोग आरजेडी की ओर नहीं जाएंगे। और यह इस बात में सच्चाई थी कि पुराना वाला दृश्य याद करके कोई उस तरफ नहीं जाएगा, यह बात सच है। तो उस वक्त तक नीतीश जी अंतिम विधानसभा का चुनाव जब लड़े, तब तक इसी स्थिति में और अपनी राजनीति की उनकी जब अंतिम पारी अब अंत की ओर है, तब पता नहीं कैसे नीतीश जी ने सोच लिया कि अब हम
लोगों देखा आपने किस तरीके से जोरदार हमले के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार समय समय पे अपने बयानों को बदलते रहते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। प्रिंस कुमार, पटना।